समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? इसके संबंध में आज महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी आप सभी के बीच मेरे द्वारा बताई जानी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक किस चीज़ का। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। अब आप सोचेंगे कैसे हर एक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम चिन्हित करें। तो साथियों, आप सभी को मैं बताऊं कि आप सभी सबसे पहले अपने सिलेबस को देखें। जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका आप सभी को अवश्य अध्ययन करना चाहिए। तो आप यदि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को देखते हैं, अर्थात समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा में जो विगत प्रश्न पत्र का अध्ययन करते हैं, तो आप देखते हैं इतिहास का जो पोर्शन है उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो होता है आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में। विशेष तौर पे अगर आप देखें तो 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जो कमीशन है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन आदि जितने भी कमीशन हैं उसके संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी द्वारा किन किन आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया गया उसके संबंध में कुछ क्वेश्चन इराइज किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आंदोलन होते हैं उसके संबंध में क्वेश्चन इराइज किया जाता है। और यदि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का यदि आप अध्ययन करते हैं विगत प्रश्न पत्रों से, तो आप देखते हैं कि जो वास्तुकला है, संस्कृति है, साहित्य है, इसके संबंध में क्वेश्चन अन्य की अपेक्षा ज़्यादा पूछी जाती है। तो साथियों, इन सभी चीज़ों का चयन आप कैसे करते हैं? इन सभी चीज़ों का चयन आप करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके क्रम में मैं आप सभी को हमेशा बताती हूँ कि टॉपिक वाइज यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका यह कहना है कि टॉपिक वाइज अध्ययन कैसे किया जाए और साथ में प्रैक्टिस सेट उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमको करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो साथियों, मैं यहाँ पर वही रणनीति बताने वाली हूँ जो मेरे द्वारा स्वयं अपनाया गया है। साथियों, जैसे मान लीजिए मेरे द्वारा 1857 की क्रांति से संबंधित टॉपिक का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, जो मेरा ऑथेंटिक पुस्तक होता था, जिस पुस्तकों को मैं चयनित की रहती थी कि इस टॉपिक को मुझे इसी किताब से अध्ययन करना है, ये ध्यान रखें मेरे द्वारा कुछ अलग रणनीति अपनाई गई थी। कुछ महत्वपूर्ण जैसे टॉपिक है, जैसे 1857 को ही देख लीजिए, तो उसके लिए मैं 1 से 2 पुस्तक का चयन की थी बस इस टॉपिक के लिए। उसका कारण था कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा इराइज किए जाते हैं। तो मेरे द्वारा क्या किया गया कि उन किताबों से 1857 की क्रांति से संबंधित टॉपिक को पढ़ लिया गया, हर एक पैराग्राफ को समराइज कर लिया गया, एज वेल एज जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे और कुछ ऐसे विश्लेषण थे जिनका रिवीजन करना जरूरी था उसको मेरे द्वारा अंडरलाइन किया गया, बोल्ड किया गया। और जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट की गई, तत्क्रम में मेरे द्वारा घटना चक्र के पूर्वावलोकन से 1857 की क्रांति से संबंधित जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर से संबंधित, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, घटना चक्र के पूर्वावलोकन से मैं प्रैक्टिस की हूँ एज ए प्रैक्टिस सेट बुक समझकर, न कि अनावश्यक मार्केट में मिल रहे तमाम प्रैक्टिस सेट को एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रयोग करना। तो साथियों, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं है, टाइम इज़ मनी। फ्रेंड्स, यदि आप समय का सही सदुपयोग करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस भी आपकी सही दिशा में होनी चाहिए। तो आप एक यहाँ पर टॉपिक को कैसे चयनित किए? ऐसे चयनित किए जब आप विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन किए तो आपको पता चला कि हाँ, इतिहास में 1857 की क्रांति अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक जो आंदोलन थे उससे भी क्वेश्चन इराइज किए जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में इंगित किया जाता है। महात्मा गांधी जिन जिन आंदोलनों में पार्टिसिपेट किए हैं, प्रथम कौन सा था, द्वितीय कौन सा था, साथ में उनके द्वारा किस किस समिति के अंतर्गत क्या प्रस्ताव रखा गया, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किस बैठक में कौन सा निर्णय लिया गया, कौन सा बैठक कहाँ पर हुआ, उसकी अध्यक्षता कौन किया, प्रथम ब्रिटिश कौन अध्यक्षता किए। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ से आप अवगत हो जाते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। और साथियों, अब हल्का फुल्का आप देखेंगे कुछ इतिहास के क्वेश्चन में भी बदलाव आने लगा है, जैसे कि अन्य सब्जेक्ट में आ रहा है। कारण क्या है? विश्लेषणात्मक पोर्शन
की जो संख्या है क्वेश्चन पूछे जाने की, उसकी संख्या बढ़ रही है। तत्क्रम में फ्रेंड्स आप सभी को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सभी प्रैक्टिस सेट के रूप में सर्वप्रथम घटना चक्र का पूर्वावलोकन संबंधी टॉपिक को लगा लीजिए। उसके बाद आप अपने जो किताब है उसको पढ़िए, उसमें जो महत्वपूर्ण टिक है वो लगाइए। उसके बाद तुरंत आप क्या करें, फिर से घटना चक्र को एज ए प्रैक्टिस सेट तुरंत रिवाइज कर लीजिए। फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि आपका अभ्यास हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में आप सभी को मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ क्वेश्चन खुद से भी बनाने का प्रयास करिए, और जो क्वेश्चन आप बनाते हैं उसको 10 दिन बाद आप अवश्य ही लगाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि जब आप खुद क्वेश्चन सेट करते हैं तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। तो साथियों आप इन सारी प्रक्रियाओं को ज़रूर अपनाएंगे। मेरे द्वारा इन्हीं प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। साथ में जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं इस एग्ज़ाम में, उनके द्वारा यदि मेरे द्वारा चर्चा की जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी भी रणनीति कुछ समान इसी प्रकार से होती है। तो साथियों यदि आपको सफलता प्राप्त करना है तो अवश्य ही टॉपिक का निर्धारण जरूर कर ले कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए, मतलब कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको प्रत्येक दशा में छोड़ना उचित नहीं है। और साथियों आशा है, विश्वास है कि शीघ्र ही मेरे द्वारा आप सभी को प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स आपके बीच लाया जाना है, जिसको यदि आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में बेहतर अंक प्राप्त करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। आशा है कि आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और शीघ्र ही आप सभी सफलता की ओर अग्रसित होंगे। ऑल द बेस्ट।